जय हिंद साथियों। आज नवंबर की 11 तारीख है और 11 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारे के सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले परीक्षाओं में आपके बड़े काम आएंगे। तो चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जी हाँ, 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कोच्चि। जी हाँ, केरल के कोच्चि शहर में इसका आयोजन 10 से 12 नवंबर तक किया जाएगा। साथियों, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि यह स्वास्थ्य पेशेवरों, प्रदाताओं, स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं, ऑनलाइन फार्मेसी श्रृंखलाओं, उद्योगपतियों, अकादमिक वैज्ञानिकों और शोध विद्वानों के लिए एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जी हाँ, 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है भारत। जी हाँ, अपना देश भारत। आपको बता दूं कि हाल ही में महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में निकहत जरीन ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट कहां से लॉन्च किया जाएगा? जी हां, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। जी हां, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न के फैक्ट के बारे में आपको बता दूं कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से 12 से 16 नवंबर के बीच लॉन्च किया जाएगा और इस रॉकेट का नाम मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी किस राज्य की सरकार के द्वारा की जाएगी? जी हाँ, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी किस राज्य की सरकार के द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के 4 शहरों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में किया जाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश पहली बार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें देश भर से 4500 एथलीट भाग लेंगे और यह सभी एथलीट 150 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होंगे। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया? जी हां, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मधु कांकरिया। जी हां, मधु कांकरिया को वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। साथियों, बिहारी पुरस्कार की शुरुआत 1991 में बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार केवल राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। तो चलिए साथियों, नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ बिहारी पुरस्कार जरूर है, लेकिन यह पुरस्कार केवल राजस्थानी लेखकों को ही दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं आज के अगले छठे प्रश्न की ओर। आज का अगला छठा प्रश्न है, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? जी हाँ, प्रश्न में पुनः पढ़ रहा हूँ, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? जी हाँ, कौन सा संस्थान शीर्ष पर है, आपको संस्थान का नाम बताना है। तो दोस्तों, उस संस्थान का नाम है पेकिंग यूनिवर्सिटी। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में हायर और टेक्निकल संस्थानों की क्वाकवेरेली साइमंड्स यानी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है और अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर 760 एशियाई विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन कर यह रैंकिंग जारी किया गया है। दोस्तों, चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी पूरे 100 अंकों के साथ इस रैंकिंग में टॉप स्थान पर काबिज है। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के महत्वपूर्ण 7वें प्रश्न की ओर और आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। इसे किस बजट में जारी करने का प्रस्ताव किया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बजट 2022-23। जी हाँ, 2022-23 के बजट में यह प्रस्ताव लाया गया था। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर और आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका की मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला कौन है? जी हाँ, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए। हाल ही में अमेरिका की मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी
महिला कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अरुणा मिलर। जी हाँ, याद रखेंगे अरुणा मिलर। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। और आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में एडिडास कंपनी ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? जी हाँ, एडिडास कंपनी ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों उस व्यक्तित्व का नाम है ब्योर्न गुल्डेन। जी हाँ, ब्योर्न गुल्डेन एडिडास कंपनी के नए सीईओ होंगे। आपको बता दूं कि ब्योर्न गुल्डेन इससे पहले प्यूमा कंपनी के सीईओ थे। चलिए साथियों चलते हैं आज के अगले 10वें प्रश्न की ओर। आज का 10वां प्रश्न है, 10 नवंबर 2022 को किस देश के द्वारा दूसरी बार बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की गई? जी हाँ, 10 नवंबर 2022 को किस देश के द्वारा दूसरी बार बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है भारत। जी हाँ, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। और दोस्तों बिम्स्टेक का पूरा रूप क्या होता है? तो बिम्स्टेक का पूरा रूप होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जी हाँ, मैं पुनः पढ़ रहा हूँ, बिम्स्टेक का पूरा रूप क्या होता है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला 11वां प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? जी हाँ, T20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो साथियों इसका राइट आंसर है विराट कोहली। जी हाँ, भारतीय दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली। और विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2022 जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है, कल इसका सेमीफाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था और भारत इस मैच में 10 विकेट से पराजित हो गया। लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली ने अपने नाम एक कीर्तिमान स्थापित किया साथियों। और विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पारी के दौरान यह कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है और T20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाले वह विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अगले 12वें प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का 12वां प्रश्न है, G20 सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जाएंगे? जी हाँ, G20 सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। आपको जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली इंडोनेशिया में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लेंगे। और दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली में किया जाएगा। तो साथियों इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। याद रखेंगे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। साथियों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। और इंडोनेशिया की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो इंडोनेशिया की आधिकारिक मुद्रा रुपया है। जी हाँ, याद रखेंगे रुपया। और बढ़ते हैं आज के अगले 13वें प्रश्न की ओर। आज का अगला 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना का अनावरण किया है? जी हाँ, मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना। याद रखेंगे इसका अनावरण किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गोवा। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल कौन है साथियों? तो गोवा के वर्तमान में राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। जी हाँ, याद रखेंगे PS श्रीधरन पिल्लई। तो चलिए चलते हैं आज के अगले 14वें प्रश्न की ओर। और आज का 14वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्टार्टअप स्कोर तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी? जी हाँ, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्टार्टअप स्कोर तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है केरल। और अभी वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। जी हाँ, इन तीनों आंकड़ों को आप याद रखेंगे। यहाँ पे मैं पुनः एक बार रिपीट कर दूं, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, आज के 15वें प्रश्न की ओर। तो साथियों आज का 15वां प्रश्न है, हाल ही में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जी हाँ, हाल ही में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी। और चलते हैं
आज के वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर। तो साथियों, आज का अगला सेगमेंट है पिछले प्रश्न का सही उत्तर बताने की। तो साथियों, पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था, एक कैलेंडर वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए। जी हाँ, एक कैलेंडर वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर है सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, अभी काफ़ी चर्चा में है यह खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव। साथियों, तो अब बारी आती है पिछला जो प्रश्न था उसका सही उत्तर कितने लोगों ने दिया था उनका नाम बताने की। तो पिछला सही उत्तर देने वालों का नाम मैं पढ़ने जा रहा हूं और उनके नाम है शिवा उरांव, बाबूलाल उरांव, सुनील मिंजवार, सरस्वती बाड़ा, रेशमा कुमारी, ज्योति सिंह, उपेंद्र टोप्पो, सिमोन किंडो, अजय इंदवार, अभिषेक प्रसाद, ज्योति सिंह, कविता कुमारी, ममता टोप्पो, रीना कुमारी, आरिश खान, सुभाष कुमार साहू, ममता कुमारी, कमल लकड़ा, प्रदीप उरांव, विष्णु एक्का, राम कुमार यादव, रेखा कुमारी, निशा प्रीति टेटे और कंचन कुमारी। तो इतने लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। और चलिए साथियों, चलते हैं अब आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है। जी हाँ, प्रश्न दोबारा सुनेंगे। भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब जीता है। तो आप सभी को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। तो चलिए साथियों, मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब वहां पर छोड़ जाइए। आप सभी को मेरी ओर से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।